नो के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका है आपका संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर है। यहां से देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से आप तो मेहनत करिएगा, जो प्रश्न आपके सुबह आ रहे हैं वही, ठीक है, आपको पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत कर लेना, जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना, ठीक है, उसे अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, यहां से देख सकते हैं दूसरा आपका ये है अव्ययी भाव उदाहरणम। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो है प्रतिदिनम। ठीक है, यहाँ से देखिए गति आएगा, लियप आ जाएगा, इसमें दृष्टवा आएगा, विनाम आएगा, स्वर्णमय मया, ठीक है, बालहा। ठीक है, आपको सब कुछ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू आ रहे हैं सुबह, जितने रट सकते हो रट देना। ठीक है, शुद्ध शुद्ध की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, आप करोगे अच्छे से। ठीक है, और 10th क्लास का देख लीजिए, ये अंतिम पेपर है आपका, यानी कि इसके बाद में आप 10th क्लास में आ जाओगे तो 10th क्लास का एकदम फ्री, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, नोट्स के सहित आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आपको दिया गया है वो नहीं लिखना है, बाकी आपको, ठीक है, एक श्लोक 2 श्लोक यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, 2 नंबर के आएंगे, कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से शुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, तो ये आपका देखिए माँ की जगह पे महाम आ जाएगा। नरेशा फलानी खादती, तो नरेशा, ठीक है, फलानी खादती। ठीक है, और इसके बाद में इसमें अस्वात आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, क्रम संयोजन की बात करूं तो यहां से आप क्रम संयोजन का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये इसका अथवा है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आप तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां से अथवा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं मैं आपको इन सबका। ठीक है, यहां से देखिए, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब सॉल्यूशन बता देता हूं मैं, निबंध उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से उन्हें नंबर कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहां से देखिए पहला है संस्कृत भाषा का निबंध ही आने वाला है, कोई दूसरा निबंध आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब प्राचीनतमा का मतलब होता है सबसे पुरानी। जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, प्राचीन काले सर्वे एव, एव का जो मतलब होता है वो होता है ही। ठीक है, एव मतलब होता है ही। तो प्राचीन काले पुराने समय में, सर्वे यानी कि सभी ही, भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, बोलचाल की जो भाषा है वो संस्कृत ही रहा करती थी। कालांतरे, समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभुवन, अभुवन का मतलब होता है हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की, राज्य की, जैसे आप सब जानते हैं गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी भाषाएं समय के साथ प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी कैसा है, दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सबसे पुराने जो ग्रंथ है, चारों वेद है हमारे, ये सब किस में है, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। बस अब इसके बाद में आपको ये जो यहाँ से लिखा है ना, संस्कृत से ये आसित तक, ये चीज़ें नहीं करनी है। और ये अंत में इतना सा लिख देना, संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। जो संस्कृत भाषा है पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक है। पद्धति मतलब वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध भाषा हो गई, व्याकरण संबंधी, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है। यहाँ से बढ़िया संस्कृत का स्क्रीनशॉट लो, भाषा का निबंध का। इसके बाद में जो अवकाश है वो देख लीजिए। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम। इसकी जगह पर जो भी आपका नाम है, सॉरी आपके स्कूल का है वो लिख देना है।
उज्जैन नगर में जगह पर, जैसे भोपाल नगर में तो भोपाल, ठीक है, विदिशा, ठीक है, मुरैना, जो भी है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद कि अहम मैं अज्ञ मतलब आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ित हो बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब होता है हूँ, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ, यानी कि नहीं आ सकता। कृपया मम 5 दिवस नाम, 5-10 दिन की छुट्टी दे दो बढ़िया से, अब ठीक है, मैं आराम से विश्राम करूंगा, तो 5-10 दिन की छुट्टी मांग लो। अवकाशम स्वीकृन्तु भवदीय शिष्या। अब एक चीज यहाँ पर विशेष करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिए नाम है लड़के का रवि, तो यहाँ पर जो शिष्या है उसमें विसर्ग है, लेकिन यदि लड़की रहेगी